पहले शमूएल का 17 अध्याय से 26 से पढ़ेंगे। अगर आपको मिला होगा मैं पढ़ूँगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेवा को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। तब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था। तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो नीरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले से समान उत्तर दिया। तब दाऊद की बातों की चर्चा हुई। तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवावा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुंह पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, और जिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उसको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था, वह उसके आगे आगे चला।
तब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूँ, तो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे दर्द से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हमने यहाँ तक पढ़ा। मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा शांति में हो। मैंने पूरे अध्याय को पढ़ा ना। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ ना, मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पर रुकूं। जब बाइबल में हम देखते हैं ना, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि बाइबल ये मन के दुनिया के बारे में बताता है जो बहुत ही अलग है। परमेश्वर ने हमें आंखें दी है तो फिर हम ये वस्तुओं को देख सकते हैं। और परमेश्वर ने मन की दुनिया दी है ताकि हम मन को देख सकें, मन के चीज़ों को देख सकें। तो 97 से 87 में मेरे पास मेरे पेट की तकलीफ़ थी। तो अस्पताल में डॉक्टर ने मुझे कई दवाइयाँ भी दी थी। तो दवाइयाँ लेने के बाद मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे शांतिजनक लग रहा था। तो ऐसी भी शांति है दुनिया में, ऐसा लग रहा था। और एक हफ्ते के बाद मैंने फिर से दवाई ली, लेकिन मेरा जो पेट है वो दर्द हो ही रहा था। इसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम थे, स्केड्यूल्स थे। तो एक कॉन्फ्रेंस भी था, एक सभा थी, और उस सभा में मैं पेट के दर्द की वजह से नहीं जा पा रहा था। तब मेरे शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में था। तो 3 महीने में मुझे लगता है मैंने 10 किलो गंवाया था। मतलब 10 किलो मेरा कम हुआ था। तो हालांकि मेरी पत्नी बहुत ही ध्यान देकर खाना पकाती थी, फिर भी जब वो मैं खाता था मुझे डायरिया हो जाता था। तो मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चंगा कीजिए। मैंने बहुत ही प्रामाणिक रीति से प्रार्थना की। अचानक रीति से मेरे मन में एक वचन आया। मैं एक वचन को मैंने याद किया।
मत्ती के 11 अध्याय के 24 वचन को मैंने याद किया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा है, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया हो। यहाँ पर अगर 24 वचन में देखोगे तो फिर यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर ने क्या बोला कि तू विश्वास कर, तू उनको पाएगा। तो हालांकि मेरे पेट में दर्द है, लेकिन तू विश्वास कर। तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे भी वचन हैं, लेकिन इसमें ये भी वचन है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब मैंने जैसे विश्वास करना है, मैंने सिर्फ विश्वास करना है और जो मैं प्रार्थना करता हूँ वो मुझे मिल गया है। तो मेरे पेट का दर्द भी चंगा हो चुका है। अगर मैं ऐसा प्रार्थना करूँगा, विश्वास करूँगा, तो मुझे मिलेगा। तो मेरे पास ये जो वचन आया तो ये कितना आसान है, मतलब विश्वास करना। मुझे लगता है ये वचन तब मैंने 100 बार से भी ज़्यादा पढ़ा था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर मैं प्रार्थना करूँगा तो फिर मेरा पेट चंगा हो जाएगा, तो फिर ऐसा होगा क्या? नहीं। तो फिर ये परमेश्वर पे विश्वास न करने के बराबर है। सही है, मेरा पेट इतना दर्द कर रहा है, मैं प्रार्थना करूँगा तो फिर मैं विश्वास के द्वारा मैं चंगा हो जाऊँगा। तो सच में ऐसा होगा क्या? मतलब ऐसा हो पाएगा क्या कि मैं प्रार्थना करूँगा और चंगा होगा? जब मैं मेरे परिस्थिति को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तब मैं परमेश्वर के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर पाया। मैं कौन हूँ? मैं चर्च का एक परमेश्वर का दास हूँ और मैं परमेश्वर के वचन पर शंका कर रहा हूँ, डाउट ले रहा हूँ। सच में बाइबल में इस प्रकार का भी वचन है। मतलब जो कुछ भी है प्रार्थना करो और उसको पा सकते हो। और फिर तुम जो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना आसान है। मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि तुम पहाड़ों पे काम करना है या फिर तुम्हें कुछ खेत में काम करके तुम अच्छा होगे। सिर्फ विश्वास करना है, कितना आसान है। इसमें कुछ पैसे भी नहीं लगते। तो सच में इस बाइबल में कितनी अद्भुत रीति से इस प्रकार के वचन हैं। तो मैंने इस बारे में सोचा था, हाँ, अगर मैं विश्वास करूँगा तो मुझे मिलेगा, मैं पाऊँगा। तो फिर लेकिन अगर मैंने विश्वास किया लेकिन मैं चंगा नहीं हो पाया तो क्या होगा? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को मतलब बदल रहा था। तो मेरे मन में अगर मैं चंगा नहीं हुआ तो क्या? अरे तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम तो पास्टर हो, तुम इस प्रकार से सोचते हो? तो वचन क्या झूठ है? नहीं, मैं पाऊँगा। मैं प्रार्थना करूँगा तो मैं पाऊँगा। मैं परमेश्वर को मैंने विश्वास किया, प्रार्थना करके मैंने विश्वास किया और मैं चंगा हो गया। तो सुबह उठकर मैंने यही सोचा। लेकिन समस्या क्या थी? अगर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा पेट चंगा हो चुका है, लेकिन वहाँ पर और एक समस्या है। मैं उस पोरेज को भी खाता हूँ तो भी मुझे डायरिया हो रहा था। मैं किमची खा रहा था फिर भी मुझे डायरिया हो रहा था। तो जब मैं पोरेज खाकर डायरिया कर रहा था कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब किमची खा रहा था और ज़्यादा, मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगी।
तो मैंने और सोचा और ज़्यादा सोचा, लेकिन परमेश्वर का वचन सिद्ध था। मैंने 100 बार 1000 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है वचन के ऊपर। अभी तक मैंने विश्वास नहीं किया ना, लेकिन अगर मैं इस वचन को विश्वास करूँगा तो हो जाएगा। मतलब अभी तक कुछ भी समस्या नहीं है, तो मुझे इस वचन पर अभी विश्वास करना चाहिए। तो अगर मैं ये विश्वास करूँगा तो मेरे विश्वास के द्वारा मेरा पेट चंगा हो जाएगा, पेट की बीमारी चंगी हो जाएगी। और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। लेकिन और एक समस्या थी, जब मैं खाना खा रहा था ना, मेरी पत्नी हम लोग जब खाना खा रहे थे, मेरी पत्नी बहुत अच्छे से मतलब बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रही थी। दूसरे लोगों को वो खाना दे रही थी और मुझे सिर्फ वो चावल का पानी दे रही थी। लेकिन उस चावल के पानी से भी मुझे डायरिया हो रहा था। लेकिन अगर मैंने विश्वास किया कि मेरा पेट चंगा हो चुका है, पेट की बीमारी चंगी हो चुकी है, तो इसका अर्थ क्या है कि मैं सिर्फ वो चावल का पानी नहीं खा सकता ना, लेकिन मैं किमची नहीं खा पा रहा था, क्योंकि अगर किमची खाऊंगा पेट में और ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन अगर मैं चंगा हो चुका हूँ तो फिर मैंने किमची खानी चाहिए, द्वेंजांग खाना चाहिए, कोचुजांग खाना चाहिए। मतलब मुझे पता नहीं था मैंने क्या करना चाहिए, समस्या क्या थी। अगर मैं सच में विश्वास करता हूँ इस वचन पर, तो परमेश्वर से मैंने वादा पाया है, तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी ना। मैंने इस प्रकार से सोचा। अब मैं पूरी रीति से चंगा हो चुका हूँ, तो मैं किमची खाऊंगा। मैंने मेरे मन में तय कर लिया। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए थे, तो मेरे पत्नी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और कुछ चावल का पानी मेरे लिए एक बाउल में रख दिया। तो मैंने क्या किया, उस बाउल को बाजू में रखा और मैंने दूसरा बाउल लिया और वहाँ पे राइस किमची लेकर मैं खाने लगा। राइस, किमची, ताकतुकी। कोरियन लोग जो है, मैं अलग अलग देशों में जब जाता हूँ तो मैं ज़्यादा इस बारे में बात करता हूँ। कोरिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी के बिना रह सकते, लेकिन किमची के बिना नहीं रह सकते। लोग क्या सोचा पता है, कोरिया में किमची बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस दिन मैंने किमची खा ली, ताकतुकी खाई, देंजांग खाया और मैंने खाना ख़त्म किया। और मेरी पत्नी ने मुझे देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, तुम क्या करने वाले हो? मैंने कहा चिंता मत करना, मैं पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ। मैंने मेरा खाना ख़त्म किया। मैं मतलब एक बाउल भर के जो राइस था ना, चावल था, उसके साथ मैंने किमची ताकतुकी खाई। मैं ज़्यादातर के खाना बहुत फास्ट खाता हूँ, बहुत जल्दी खाता हूँ। तो वीआईपी के साथ जब मैं बैठता हूँ ना, तो मेरी वही समस्या है कि मैं खाना जल्दी ख़त्म करता हूँ। तो मतलब खाना बहुत लंबे समय तक के लिए मैं खा नहीं सकता। तो जो इसलिए वो मुझे साइड डिश देते हैं पहले। तो मेन डिश के पहले मैं क्या करता हूँ, जो साइड डिशेज रहती है ना वो खाता हूँ। जब मैं चावल का बाउल ख़त्म करता हूँ ना, तो उसके बाद मैंने मतलब चम्मच नीचे रखा और जैसे ही चम्मच नीचे रखा मेरे पेट में दर्द होने लगा। तो इतना दर्द होने लगा, मैं और ज़्यादा काबू नहीं कर पा रहा दर्द पे इतना। और मैंने क्या कहा, एक्सक्यूज़ मी ऐसा करके मैं मेरे रेस्ट रूम में चला गया, वॉशरूम में गया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और ऊपर से एक शब्द ऐसे कुछ सोच आ रहे थे
देख, तूने विश्वास किया वचन पे और उसके बाद तूने किमची खाए। क्या तू मरने का सोच रहा था? और शैतान मुझे शब्द ऐसे शब्द बोल रहा था, स्पीकर लेके चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा था। तो मैंने क्या चिल्लाया, शैतान यहाँ से निकल जा, मेरा पेट बहुत अच्छे तरह से चंगा हो चुका है। लेकिन शैतान मुझे छोड़ नहीं रहा था। अरे तेरा पेट अगर चंगा हो चुका है तो क्यों अभी तक दर्द हो रहा है? देख, अभी भी दर्द हो रहा है ना, तुझे दर्द हो रहा है, तुझे तकलीफ़ हो रही है ना, तो तुझे लगता है कि तू चंगा हो चुका है, तू चंगा हो चुका है। क्या सच में मैं चंगा नहीं हुआ क्या? मैंने फिर से सोचा, तो मैं चंगा नहीं हुआ? मैंने तो विश्वास किया था, और प्रार्थना करके जो कुछ भी तुम विश्वास से मांगोगे तो पूरा हो जाएगा, ऐसा कहा है। मैंने प्रार्थना किया, मैंने विश्वास किया, मैं पूरी तरीके से चंगा हो चुका हूँ। तो अगर तुम चंगे हो चुके हो तो तुम्हारा पेट नहीं दर्द करना चाहिए ना। तो क्या क्या चंगा हो चुका है तू? तुझे डायरिया तो हुआ है, तू डायरिया कर रहा है, तू सोचता है कि तू चंगा हो चुका है? हाँ, सही है। क्या सच में मैं चंगा नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं चंगा हो चुका हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तो मैंने प्रार्थना की, मैंने विश्वास किया कि मेरा पेट चंगा हो चुका है। लेकिन क्यों मेरे पेट में दर्द है? जब यीशु मसीह जायरस के घर में जब गया था ना, तब उसकी बेटी मर गई थी। सब लोग रो रहे थे और सोच रहे थे कि वो मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? शांत रहो, वो मरी नहीं है, वो सोई है। तो तब मुझे वो शब्द याद आए, ये सही है। तो जायरस की जो बेटी है वो हमारी आंखों में मर चुकी थी, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के शब्दों को सुना वो सोई थी। तो हमारी आंखों से, मेरी आंखों से पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे मन में क्या है, मुझे डायरिया हुआ है, लेकिन यीशु मसीह की आंखों से मैं जब देखता हूँ तो मैं चंगा हो चुका हूँ। तो समय बीत गया और मैंने मेरे खाने को भी ख़त्म किया और मुझे डायरिया नहीं हुआ था, मतलब मुझे डायरिया नहीं हुआ उस दिन। तो शाम को क्या हुआ, तो माफ़ कीजिए लेकिन मैं बाहर ज़्यादा खाना नहीं खाता हूँ। तो एक दिन किसी ने तो मुझे कहा कि रेस्टोरेंट में जाके हम लोग खाना खाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं रेस्टोरेंट को चूज़ करूँ क्या? तो ऐसा कुछ अच्छा रेस्टोरेंट है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, वहाँ पर चलते हैं, चलो। तो मैं पहले चर्च में आया, मतलब वो व्यक्ति जो रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहता था वो चर्च में आया, और उन्होंने कहा, मैंने बताया ये होटल अच्छा है, तो फिर रेस्टोरेंट अच्छा है, तो उन्होंने हाँ बस सब बहुत अच्छा है। तो हमने एक साथ खाना खाया। उस दिन मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया गया था, मुझे जाना था, तो हयात होटल में बुलाया था। तो हयात होटल जो है वो उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस था, बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। तो जैसे मैं रेस्टोरेंट में जा रहा था, मैं क्या सोच रहा था कि मेरा पेट थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो मैंने थोड़ा सा चावल का पानी, मतलब पोरेज खाना पड़ेगा। फिर से क्या सोचा, नहीं मैं तो चंगा हो चुका हूँ ना। तो उस समय मैंने बहुत ज़्यादा खाया, कैसे भी क्यों ना हो मेरा पेट तो दुखने वाला है, तो खाना खा कर दुखेगा वो अच्छा होगा। तो ख़त्म होने के बाद मतलब मेरा डिनर ख़त्म होने के बाद मैंने देखा मुझे डायरिया नहीं हुआ, और बहुत ही ज़्यादा पेट भरा हुआ था, और मैं घर आया
और अगली सुबह जब मैं उठा तो तब मैंने क्या देखा कि मेरा पेट जो है वो चंगा हो चुका है। तो पेट की बीमारी चंगी हो चुकी है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। तो तब से लेकर मेरा पेट जो है वो बेहतरीन पेट बन चुका है। तब से मेरे पास कोई भी तकलीफ़ नहीं है या फिर पेट में दर्द नहीं होता। तो हम उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं जो सच्चा है और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, ये सुनना नहीं चाहते परमेश्वर। आपको पता है जब परमेश्वर काम करते हैं तो हम लोग हमारे मन को और परमेश्वर के मन को रखकर हम तुलना करते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर और वो हमारा और परमेश्वर का मन जब एक होता है और जब हम परमेश्वर के मन के साथ एक होते हैं, क्योंकि मैं और परमेश्वर एक है, सही है ना? तो क्या होगा जब पानी पानी के अंदर मिलाया जाएगा तो क्या होगा? पानी हो जाएगा ना, पानी ही तो है, सही है। अगर आप सोया ऑयल के साथ मिक्स करोगे या फिर द्वेंजांग को द्वेंजांग के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा? द्वेंजांग ही होगा। और जब परमेश्वर के वचन को आप मिक्स करोगे तब क्या होगा? तो परमेश्वर ने जो कहा हुआ शब्द है और जो मेरे मन से आया हुआ शब्द है, वो दोनों जब मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहा हूँ तब परमेश्वर का मन और मेरा मन एक हो जाता है। तो जब मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ तो परमेश्वर मेरे मन के अंदर काम करते हैं। तो हमारे पास कब समस्या आती है? जब परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन जब मैं विश्वास के द्वारा स्वीकार करता हूँ तब मेरे मन में क्या होता है? मैं किस तरह का व्यक्ति बन जाता हूँ। जो कुछ भी समस्या क्यों ना हो, मैं किस तरह का व्यक्ति भी क्यों ना हूँ, जब मेरा मन परमेश्वर के मन के साथ एक होता है, उसको लेकर परमेश्वर क्या कहते हैं? उसको विश्वास कहते हैं। मतलब जब आपका मन परमेश्वर के मन के साथ एक है तब परमेश्वर का वचन मेरे मन के साथ मिक्स करने के बाद कोई भी समस्या नहीं है। पानी जब पानी के साथ मिक्स होता है तो कोई समस्या नहीं होती ना। लेकिन जब पानी द्वेंजांग मसाले में अगर मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा? समस्या होगी ना। एक और प्रश्न करता हूँ। जब आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो कुछ समस्या होती है क्या? नहीं समस्या होती ना। लेकिन मैं प्रश्न को बदलूँगा, अच्छे से सुनिएगा। मैं कोक को कोक में मिक्स करूँगा तो क्या समस्या नहीं होती ना? सही है। या फिर तेल को तेल के साथ मिक्स करता हो तो कुछ समस्या होती है? नहीं ना। तो परमेश्वर के मन को परमेश्वर के मन के साथ मिक्स करते हैं हम तब मेरा मन और परमेश्वर का मन जब एक होता है, इसका अर्थ क्या है? मेरा मन परमेश्वर के मन के साथ मिक्स करना। तो परमेश्वर का मन मेरे मन में काम कर रहा है। तो शैतान अलग अलग कारणों के द्वारा, नहीं तेरा मन अलग है, तेरा मन दुष्ट है, तू दुष्ट है ना,
ऐसे करके शैतान पूरा हमारे हमारे कानों में बोलता है ऐसा। तो आपको पता है क्या कहना चाहिए आपने? शैतान निकल जा, तुम सही हो, लेकिन अभी मैं और परमेश्वर एक हो चुके हैं। तब आपके मन में परमेश्वर काम करेंगे और आपको चलाएंगे, और आपका मन और परमेश्वर का मन एक हो गया है, तो परमेश्वर काम करेंगे आपके मन में। तो उस समय मेरा पेट बहुत भर गया था और मैं घर गया, और सुबह मैं जब उठा 24 घंटे में मेरा पेट साफ हो गया। पहले मेरे पेट में दर्द था, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा कठिनाई में था, और मैं माफ़ी मांगता हूँ ये बोलने के लिए। लेकिन जब मैं जर्मनी में गया था पास्टर याम्बो के साथ, तो मेरा पेट ठीक नहीं था, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा समस्या में था। तो उन्होंने मुझे मसाज किया, मुझे अच्छा लगा। तो जब हम अगले पास जब जाते हैं ना अलग कंट्री में, तो लगातार मतलब एक्सरसाइज करते हैं। तो उन्होंने मुझे मसाज किया और उसके बाद ख़त्म हुआ, तो तब ख़त्म हो गया। अभी पेट का मसाज नहीं, सर का मसाज नहीं, पैर का मसाज नहीं, हमें अभी सिर्फ पियानो को मसाज करना पड़ेगा। मैं बहुत ही धन्यवादित था। अगर आपके पास परमेश्वर के साथ एक मन है, तो हमने क्या करना चाहिए? हमारा मन अगर एक है, तो हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। चाहे कुछ भी क्यों ना समस्या हो, आपके पास कोई भी समस्या क्यों ना हो, तो परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से काम करते हैं। तो आपको पता है कि परमेश्वर आपको कैसे देखना चाहते हैं? बहुत अच्छा व्यक्ति वो होना चाहिए क्या? नहीं। कुछ स्मार्ट व्यक्ति होना चाहिए? नहीं। कुछ होशियार व्यक्ति? नहीं। परमेश्वर के साथ आपका मन एक होना ज़रूरी है। आमीन। आपका मन और परमेश्वर का मन अगर एक हुआ, तो आपका मन और परमेश्वर के मन में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, वो एक बन जाएगा और परमेश्वर काम करेंगे। कोई भी समस्या नहीं है, आप कौन हो, लेकिन आप यहाँ पर बैठे हो और आपका मन परमेश्वर के मन के साथ एक है, तो परमेश्वर काम करेंगे, आपको चलाएंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे। और मैंने इस बात को बहुत बार महसूस किया है। जॉन चॉय मर रहे थे और वो सो रहे थे, मतलब वो छोटा सा एक टेंट था और वो सो रहे थे उसमें, और वो टेंट छोटा था, इसलिए उनका पाँव टेंट के बाहर चला गया, और कोई तो था जिसने उसको मतलब चाकू से ऐसा घाव किया हो, इस तरह से उनके पैर पर ऐसा महसूस हुआ। तो वो चिल्लाए उठे। तो सुबह जब उठे तो उन्होंने कहा कि मैं कल सो रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि किसी ने तो मुझे चाकू से वार किया हो। तो किसने कहा कि ब्रदर मुझे लगता है कि वो स्कॉर्पियन था जिसने आपको डंक मारा होगा। हमारे रूम में कैसे क्या स्कॉर्पियन हो सकता है? तो उस तरह से वो बाहर गए, लेकिन अचानक से उसको बहुत ही बुरा लग रहा था, तकलीफ़ हो रहा था, उनके शरीर बहुत दर्द हो रहा था। तो वो वॉशरूम में गए थे और उसके दोस्त उसको दूर से देख रहे थे, वो वहाँ पे गिर गया, वो उठ नहीं पा रहा था। तो ये लोग भाग के चले गए और देखा तो भाई मर रहा था।
तो उसका शरीर जो है 70% ठंडा हो रहा था और वो मरने के कगार पे था। और डॉक्टर को जब उसको दिखाने गए, डॉक्टर कहने लगे कि उसको लेकर जाओ, ये मरने वाला है, उसको लेकर जाओ। डॉक्टर नहीं, मदद कीजिए मदद कीजिए, नहीं कहा ना मैंने। तो वो दूसरे हॉस्पिटल में गए, उन्होंने भी वही कहा, कृपया करके हमें मदद कीजिए, ये मरेगा तो भी चलेगा लेकिन इसको लीजिए अस्पताल में। तब अस्पताल में उसको भर्ती किया गया और वो उसको कुछ दे रहे थे दवाइयाँ, लेकिन उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया और वो लोग उसे सीपीआर देने लगे। 2 घंटे उसको सीपीआर दे रहे थे और उसका सांस फिर से आया, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर 30 था और फिर कोई आशा नहीं थी। सब लोगों ने अपने सर को नीचे झुकाया, लेकिन उस डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया, पास्टर मैं हूँ, पास्टर जॉन चॉय मर रहा है, उसको स्कॉर्पियन ने डंक मारी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। हाँ हाँ पास्टर, मैं शांत हो जाता हूँ। पास्टर जॉन चॉय मर रहा है। तो कोई भी मार्ग नहीं था। तो मैंने कहा, मैं क्या यॉन से बात कर सकता हूँ? जॉन चॉय, हाँ पास्टर, पास्टर पार्क है, बात करो। और मैंने जॉन चॉय से बात की। जॉन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ पास्टर। तुम अफ्रीका के स्कॉर्पियन के द्वारा डंक मारे गए हो, तुम मरने वाले हो। और वो डॉक्टर बोल रहे कि तुम 2 घंटे तक ही हो, तुम्हारे पास 2 घंटे भी नहीं है। तो यहाँ से लाइब्रेरी में से यहाँ जाना है 18 घंटे लगते हैं। मैं कैसे डॉक्टर को भेजूँ, मैं कैसे मेडिसिन भेजूँ, दवाइयाँ भी नहीं भेज सकता। लेकिन अभी हमारे पास फ़ोन है तो फिर मेरा मन मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जॉन, अच्छे से सुनना, क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन सकते हो? यस पास्टर। तो आज मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैंने यशायाह के 40 अध्याय के 31 वचन को मैंने पढ़ा। तो ये जो वचन है वो 40 अध्याय का 31 वचन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। कभी कभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ वचन में, इस 31 वचन। तो क्या है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। यूहान, अच्छे से सुनो। अगर तुम्हें इस स्कॉर्पियन के जहर पर जीतना है तो तुम्हें ताकत की ज़रूरत है। तो मैंने 40 अध्याय के 31 वचन से बात की। इस वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे यहोवा के द्वारा। तो जॉन, अभी तुम्हें नए बल की ज़रूरत है उस जहर पर जीतने के लिए। तो ये जो वचन है ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए दिया गया है। तुम्हें परमेश्वर की बात जोनी पड़ेगी। परमेश्वर को देख, तो परमेश्वर तुम्हें नया बल देंगे ही। बिल्कुल भी परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं।
परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, बात जो रहा है, और तू मरेगा, तो परमेश्वर झूठा साबित होगा। तो फिर कौन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा? सही है क्या? परमेश्वर कोई भी झूठ नहीं बोलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को बेच सकता है, पा सकता है। तो क्योंकि हमारे विश्वास के द्वारा वही है जो हमें उत्तर दे सकता है, जवाब देता है। मैं परमेश्वर की बात चाहूँगा, और परमेश्वर मुझे नया बल देंगे। अगर नहीं देंगे तो परमेश्वर झूठे ठहरेंगे। तो इसीलिए विश्वास करना महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर के ऊपर तू विश्वास करेगा, परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए तुम्हें परमेश्वर की बात सुननी पड़ेगी, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना होगा और राह देखनी होगी, और वो सटीकता से सच में तुझे नया बल देंगे। और जॉन, तू सच में उस शहर पर जीत पाएगा। 20 मिनट के लिए मैंने उसको इस वचन के बारे में एक्सप्लेन किया, बताया, और जॉन ने इस शब्दों को विश्वास किया, स्वीकार किया। जॉन, तुम्हें समझ में आया क्या? यस पास्टर। तो ठीक है, अभी तुम उठो, अभी मैं रख रहा हूँ फ़ोन। तो मैंने डेलस के चर्च में फ़ोन किया, डेलस के पास्टर को मैंने फ़ोन किया, और मैंने कहा कि जॉन अभी मर रहा है, तो हमारे भाई बहनों के साथ प्रार्थना कीजिएगा। और डेलस के पास्टर को प्रार्थना करने को बोला, और मैंने फ़ोन रख दिया। तो ये शाम का समय था, और जॉन ने इस वचनों को याद किया। परमेश्वर, मैं आपकी बात चाहता हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने नए बल को पाया, वो सोया, और फिर अगली सुबह उठा। उस हॉस्पिटल में जो नर्स थी, जो उसकी इंचार्ज थी, वो नींद में थी। तो नींद से उठी, और उसने क्या सोचा, कल जो आया था वो व्यक्ति शायद मर चुका होगा, अभी मुझे उसका बॉडी क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा करते हुए वो गई, जाकर देखा, वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसका ब्लड प्रेशर अभी ऊपर जा रहा है, और मॉनिटर पे वो उसका ब्लड प्रेशर ऊपर जाते हुए देख रही थी। बहुत आश्चर्यचकित हुई वो, बहुत आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर आइए, डॉक्टर आप उठिए, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चमत्कार हुआ है। क्या हुआ? डॉक्टर कहने लगे, डॉक्टर यहाँ पर आइए, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। डॉक्टर आए और देखा, जॉन चॉय जो मरना चाहिए था, लेकिन वो जीवित था। उस सुबह जॉन चॉय उठा, भाई आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। और उसका पूरा जो पाँव है वो पूरा सड़ चुका था। 2 महीने में वो पाँव चंगा हो गया, और मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवादित था। मतलब वो कोरिया आए, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स से आकर फिर उन्होंने अपने पाँव को दिखाया, और उसको अच्छे से चंगा कर दिया गया। बहुत ही धन्यवादित था। तो परमेश्वर का वचन है और मेरा सोच है। तो हम हमारी सोच को सुनने के भावी हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारी खुद की सोच है, लेकिन मेरी सोच के द्वारा वो मरेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जब
जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैंने जस्ट इस वचन को यूहन्ना को भेजा और जॉन विश्वास करने के बाद वो वचन काम करने लगा। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने प्रार्थना की है, मैंने सहभागिता की, संगति भी की है, वचन भी प्रचार किए हैं, लेकिन मेरे शब्द जो परमेश्वर के शब्द है, कोई भी कुछ भी समस्या क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों ना व्यक्ति हो, दुष्ट व्यक्ति, गंदे व्यक्ति, जेल में हो या फिर आपने मर्डर किया है या चोरी की है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, जब आप वचन पर विश्वास करोगे तो आपको पता है क्या होगा। कार में जब गैस नहीं रहता ना, तो गैस के कार में, गाड़ी में आप डीजल नहीं डाल सकते, सही है क्या? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने उसमें डीजल डाल दिया तो आपको वो सब डीजल फिर से निकालना पड़ेगा, जैसा वैसा सब कुछ निकाल के फिर से गैस भरना पड़ेगा। तो जब आपकी टंकी पूरी गैस से भरी है तो फिर आपकी गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी? आपको नहीं पता। अगर आपकी गाड़ी गैस पे चलती है और आपने गैस भरा है तो गाड़ी चलेगी। आमीन। तो जैसे वो गैस पर चलने वाली गाड़ी है, लेकिन आप उसमें डीजल डालोगे तो फिर समस्या होगी ना। लेकिन अगर आप उस डीजल को निकाल लोगे और वहाँ पे गैस को डालोगे तो फिर गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। आपका जो मन है, अगर हम सोचेंगे कि आपका मन पेट्रोल से चलता है और फिर आपके मन में पूरे सोच है, लेकिन वो पूरे सोच अगर बाहर निकालेंगे और फिर आपके मन में परमेश्वर का वचन डालेंगे, तो फिर क्या आप सोचते हो कि परमेश्वर काम करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे। परमेश्वर काम करेंगे, काम करेंगे। अगली सुबह जैसे डॉक्टर आकर उन्होंने देखा, मुझे कुछ रिकॉर्ड लिखने चाहिए, मुझे नहीं पता क्या लिखना चाहिए। तो जॉन ने क्या कहा? आप सिर्फ लिखिए कि परमेश्वर ने किया है। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, ये भी सही है। परमेश्वर ने यूहन्ना को बचाया। तो वही परमेश्वर आज सुबह आपके मन में भी काम करना चाहते हैं, आपको भी मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो बहुत ही बुरा है, लेकिन अगर आप उसके बहुत ही नज़दीक हो, आप उसके साथ बात करते हो, आप भी बुरे हो चुके हो, तो मेरे दोस्त की वजह से मेरा जीवन पूरा बुरा हो चुका है, अभी मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं मेरा जीवन जीऊँगा। और जो कुछ आपने सुना है वो सब कुछ आप मन से निकालोगे। तो जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हो और आपके मन में जो विश्वास है, तो तब आपके मन में परमेश्वर का वचन होगा। और जब आपके मन में परमेश्वर का वचन है, आपके मन में जब परमेश्वर का वचन काम करेगा, तो आप परमेश्वर के मन के साथ एक मन हो जाओगे। जब आप उस समस्या में हो, कोई समस्या में हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी है, परिश्रम लेना ऐसा नहीं है, बल्कि आप जब विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हो, फॉर श्योर परमेश्वर आपके मन में काम करेंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे। क्या आप आमीन कह सकते हो? ये 100% है ना? मतलब मैंने ये बहुत बार अनुभव किया है। कुछ लोग वो मुझे मेरे विरोध में जाते या फिर मैं झूठा हूँ ऐसा करते मुझे कुछ बोलते हैं,
तो मैंने मेरे ट्रायल के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की थी, लेकिन पास्टर बाकी पास्टर में हम लोग इस ट्रायल में फेल नहीं होना चाहते थे। तो इसलिए ली मिंचल पास्टर, पास्टर ईएमबो पास्टर और किम जोंग पास्टर को मैंने बुलाया और मैंने उनको कहा कि मैं इस ट्रायल में फ़ेल नहीं होना चाहता हूँ, नाकामयाब नहीं होना चाहता हूँ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप मेरे ट्रायल को संभाल सकते हो? और वो हमेशा सुबह हमें बुलाते थे। तो मैंने गवाहियाँ दी। तो बाकी के लोगों ने भी बताया कि कोर्ट में मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जांच पड़ताल की जा रही है। तो रिपोर्टर नहीं आए थे सब। तो रिपोर्टर कोर्ट में आ रहे, मुझे नहीं पता। तो जज ने क्या कहा, अगर आप रिपोर्टर हो और आप अगर कोर्ट में आ रहे हो, अगर आप 3 साल के भी हो तो भी आपको बहुत बड़ी सज़ा दी जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत ही झूठ बोला था, पैसों का मैं गलत इस्तेमाल करता हूँ, ये वो बहुत सारे लोगों ने झूठी गवाहियाँ दी थी मेरे बारे में। तो मैं मंडे में कोर्ट का काम करता था, दूसरे देशों में जाता था, फिर से आता था, मुझे डबल काम करना पड़ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मेरे ट्रायल का आप ध्यान देना। तो प्रोसिक्यूटर्स जो है वो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने लगे थे और फिर बोल रहे थे कि मतलब तुम झूठे हो और झूठी गवाहियाँ देने लगे थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे मदद की। तो परमेश्वर ने मुझे मदद की। तो जज ने मुझे पूछा, तो मैंने 30 मिनट के लिए उनसे बात की और मैं इतने ज़ोर से बोल रहा था कि बाहर के लोग भी मुझे सुन रहे थे। जज ने क्या बोला, मुझे एक चीज़ जाननी है, तुम पास्टर अक्सर पार्क, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उन्हा के द्वारा आपने कितने पैसे पाए हैं? मुझे सिर्फ उतना चेक करना है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मुझे गिल्टी नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था वो चेक करेंगे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था मेरे लिए, मैंने कुछ भी नहीं लाया था मेरे लिए। तो बिना पैसे के मैं काम करता था। तो मैंने उन्हा के द्वारा 1 रुपए का भी कुछ लिया नहीं था। तो उनको कुछ डिफ़िकल्टीज थे तो मैंने उनको पैसे दिए थे। तो उनको पता चला कि मैंने बहुत पैसे उनको दिए हैं जो मुझे भी नहीं पता है। और परमेश्वर काम कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सटीकता से काम कर रहे थे और मैं इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। और परमेश्वर और मैं एक मन से है। मैं बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, मैं पापी था, मैं दुष्ट था, मैं झूठा था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर का और मेरा मन एक हो चुका। तब से लेकर परमेश्वर मेरे मन के अंदर ताकत के द्वारा काम कर रहे हैं। कोई समस्या थी, कुछ समस्या आती थी तो उसमें झूठ बोलना पड़ेगा, या फिर ऐसी समस्या है जब मैंने ये करना चाहिए क्या, मैंने झूठ बोलना चाहिए क्या, इस प्रकार से बहुत सारी सोच थी मेरे पास। लेकिन बहुत सारे लोग जो कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेट होते थे, मैंने उनको बोला झूठ मत बोलो, उनको सब पता है, जैसा है वैसा सच बोलो।
बहुत सारे लोग बोले, मैंने क्या बोलना चाहिए, मैंने बोला झूठ मत बोलना, जैसा है वैसा बोलना। कुछ भाई थे, उन्होंने कुछ बुरी बातें बोली थी मेरे बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग गए और जैसा है वैसा उन्होंने कहा। अगर उस समय परमेश्वर मेरे पास नहीं होता, मुझे नहीं पता मैंने मनुष्य के तरीक़ों को इस्तेमाल किया होता नहीं किया होता, लेकिन मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा था। और वो कह रहे थे मैं वहाँ का मेन बिजनेसमैन हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं उस बिज़नेस को जांच रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो जुंगा जो उसने कभी मुझे नहीं सुना था, तो मैंने उसको एक बार कहा था, वहाँ का जो मैनेजर है उसको कहना कहा था। तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा क्योस में थी, तो मैंने कहा कि अगर तुम इस व्यक्ति को हायर करोगे तो अच्छा है, लेकिन उसने वो भी नहीं सुना था। तो मैंने सोचा था कि ये अच्छा होगा, लेकिन उसने वो भी नहीं सुना था, तो मैंने आगे उसको कुछ नहीं बोला था। तो परमेश्वर हमारे जीवन का पिता है, परमेश्वर है। चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, खून करना, ये मेरा मन नहीं है, ये पाप नहीं है। लेकिन परमेश्वर के मन से विपरीत मन रखना, ये परमेश्वर के सामने पाप करना है। आपकी सोच और बाइबल ये बहुत ही अलग है। बाइबल के वचन, जब आप वचन को आपके मन में स्वीकार करते हो, तो परमेश्वर का वचन जब आपके मन में प्रवेश करता है, तो चाहे कुछ भी समस्या क्यों ना आए, कुछ भी तकलीफ़ क्यों ना हो, कठिनाइयाँ क्यों ना आए, परमेश्वर काम करेंगे। एक दिन परमेश्वर ने शाऊल को देखा। शाऊल बहुत ही कद में बड़ा और फिर बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, तो परमेश्वर ने उसको राजा के ओर पे स्थापित किया। और शाऊल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, वो राजा बना। और परमेश्वर ने शाऊल को बोला कि अमेरिका में जाकर सभी लोगों को तुम मतलब मारो। लेकिन शाऊल वहाँ पर गया और वो लोगों को मार रहा था, लेकिन कई लोगों को उसने बचाया, और उसका मन परमेश्वर के मन से विपरीत था। और उसने बहुत सारे मेमनों को भी मारा, लेकिन जो बड़े मोटे मेमने थे उनको नहीं मारा, उनको रखा वैसे ही। और ऐसे भी लोगों को उसने बचाया। तो शाऊल ने खुद के सोच के पीछे वो चला गया, और उसका मन परमेश्वर से अलग था। हमारे प्यारे भाई बहन, जब हम हमारे जीवन में जीवन को जीते हैं, ऐसे भी समस्याएं आएंगी, जो बड़ी समस्या हो, कठिनाइयाँ हो, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ये मेरी सोच है या परमेश्वर का वचन है, ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपके मन के बारे में सटीकता से जानते हैं। जब शाऊल अमलेकी लोगों को मार रहा था, उसने बुरे लैम्स को, बुरी मेमनों को मारा, अच्छे मेमनों को रखा। तो शाऊल का मन परमेश्वर के मन से अलग था, क्योंकि उसके पास अलग मन था। और तुम्हारा सब जो एक्शन है वो परमेश्वर को आप मानते हो नहीं मानते उस पर दिखाई देता है। अगर आपका मन
शरीर में हैं तो परमेश्वर के काम को आप देख नहीं पाओगे। जब आप परमेश्वर के वचन को मन में स्वीकार करते हो तो आप परमेश्वर की तरह बन जाते हो, परमेश्वर की तरह बर्ताव करने लग जाते हो। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को, समस्याओं को देते हैं ताकि हम सोच पाए मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ। लेकिन जब समस्या आती है, मैं इस समस्याओं को देख रहा हूँ, मैं नाकामयाब हो रहा हूँ। जब मैं खुद को इस तरह से देखता हूँ तो खुद के ऊपर विश्वास नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, चाहे कोई भी क्यों ना हो आप, लेकिन जब आप वचन पर विश्वास करोगे, वचन को लेकर आगे बढ़ोगे विश्वास के द्वारा, तो तब आप बहुत ही ज़्यादा अद्भुत व्यक्ति बन जाओगे। 1962 में मैंने उद्धार पाया और परमेश्वर ने मुझे अलग अलग मार्गों के द्वारा चलाया। परमेश्वर ने मुझे मेरी सभी तरीकों को फेंकने लगाया। मैं शारीरिक व्यक्ति था, मैं ऐसा व्यक्ति था जो इस दुनिया में जी रहा था और परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे मेरी सोच को और परमेश्वर की सोच को। चाहे कितने भी क्यों ना अच्छे मेरे सोच हो, लेकिन उन सोच को फेंक कर मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए विश्वास से आगे बढ़ने का जीवन जिया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना समस्या आए, कोई भी काम को क्यों ना मैं मिलूँ, लेकिन मैंने परमेश्वर के मन को देखा, परमेश्वर काम करते हुए मेरे अंदर मैंने देखा, परमेश्वर को मिला। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कुछ भी अच्छाई करने की कोशिश मत कीजिए, बाइबल में देखिए, परमेश्वर के मन का आविष्कार कीजिए, परमेश्वर के मन को और आपके मन को एक कीजिए। जब मेरा मन और परमेश्वर का मन एक होता है तब आप उस जीवित परमेश्वर के व्यक्ति, परमेश्वर के लोग बन जाओगे। इस चर्च में परमेश्वर चर्च को मार्गदर्शन कर रहे हैं। परमेश्वर प्लीज़ कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। सौल ने भी कहा मैं परमेश्वर आपको मानूंगा और उसने अपने मन के अनुसार किया। लेकिन दाऊद परमेश्वर पे निर्भर रहकर जी रहा था। वो भालू को मिला, उसके पास कोई भी ताकत नहीं थी, लेकिन उसके मन में परमेश्वर थे। उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसके बाद वो गोलियात था, उसने 6 पत्थरों को लिया। मुझे लगता है 3 मीटर तक हुआ होगा, मतलब वो इतना लंबा था, कद में बहुत बड़ा था, कोई भी उसके सामने नहीं जा पा रहा था। लेकिन दाऊद अलग था। जब दाऊद परमेश्वर के वचन को सुनता था, उसने परमेश्वर के वचन को सुना और दाऊद और परमेश्वर एक हो गए। जब दाऊद ने बड़े से गोलियात को देखा, बड़े गोलियात के सामने छोटा सा दाऊद झगड़ा कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े गोलियात के सामने परमेश्वर का युद्ध था। गोलियात और परमेश्वर के बीच में युद्ध था। हाँ, ये स्वाभाविक है कि दाऊद आगे गया और झगड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन दाऊद ने ये युद्ध नहीं किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारा शरीर पक्षियों को दूंगा। ये दाऊद नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया हुआ उस मन के द्वारा वो बात कर रहा था। तो परमेश्वर ये पूरी सृष्टि का परमेश्वर है। हमारे मन के अंदर परमेश्वर रहना बहुत ज़रूरी है। वो परमेश्वर हमारे मन का मसीहा होना चाहते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो आप। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करोगे और आपके सोच को आप मिक्स नहीं करोगे, और जब आप विश्वास के द्वारा उस वचन को स्वीकार करोगे, तब आपका मन
परमेश्वर के मन की तरह बन जाएगा। इसीलिए आपको कुछ भी अच्छा बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके सभी समस्याएं सुलझाई दी जाएंगी। हमारे प्यारे गैंगनम चर्च के भाई बहन, हमारे गुड न्यूज़ मिशन के सभी भाई बहन, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मेरा मन परमेश्वर के साथ एक हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे झूठा ठहराया, झूठा कहा, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ थे। हमेशा परमेश्वर मेरे साथ थे। तो मैं वो काम कर सकता हूँ जो परमेश्वर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद अच्छा हूँ, मैं खुद से अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे मन में है और परमेश्वर का वचन मेरे मन में स्थापित है। हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे गुड न्यूज़ मिशन के प्यारे भाई बहन, आपका मन बदलकर आपका मन परमेश्वर के मन के साथ एक कीजिए और छोटे परमेश्वर बनिए और परमेश्वर के कामों को आपके द्वारा दिखाइए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे बनो कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपको मदद करेंगे। हमारे चर्च में ऐसे कई मिशनरी है, वो अच्छी गवाहियाँ तो देते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर के साथ एक नहीं है। उनके मन में परमेश्वर होना चाहिए। आपके खुद की सोच को फेंक दीजिए। जब आपके मन में परमेश्वर का मन स्थापित होगा, तो चाहे कुछ भी क्यों ना आप करें, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। गोलियत जब आया तब सभी लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो नहीं डरा था, वो था दाऊद। परमेश्वर मेरे साथ है। बहुत ही धन्यवादित है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे हैं। मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर हमारे मन में काम करते हैं। परमेश्वर मेरे मन में काम कर रहे थे। परमेश्वर ने हमारे मिशन को इस तरह का मिशन बनाया। ये रिट्रीट में हमारे भाई बहन बहुत ही ज़्यादा धन्यवादित, आनंदित थे, क्योंकि वो परमेश्वर के मन से मिले और परमेश्वर का वचन और हमारा मन एक जब होता है, जब उनका मन और परमेश्वर का मन एक होता है, परमेश्वर के काम उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर के काम जब होते हैं, तब मन में आनंदितता आती है और आप आनंदित हुए बिना नहीं रह सकते। तो अभी तक हम हमारे सोच के द्वारा जिए, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर का अनुभव किया। हालांकि शेर आया, भालू आए, मैं नहीं जीत सकता उनको, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर उन पर जीतेंगे। उसकी दाढ़ी को पकड़कर उसने उसको मारा। उस शेर को एक थप्पड़ मारा और शेर मर गया। तो जैसे मरा हुआ लाजरस और जैसे जॉन चॉय जिया, मरा हुआ लाजरस जिया, परमेश्वर चंगा करते हैं। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मुझे आज एक बात कहनी है। हमारे पास बहुत सारी कठिन समस्याएं हैं, हमारे पास कठिनाइयां हैं, तकलीफ़ें हैं, क्लेश है। उस समस्या के साथ आप देखो, आपका मन परमेश्वर के साथ अलग है क्या? और अगर अलग है तो आपका मन परमेश्वर के मन के साथ एक कीजिए। और जब आपका मन परमेश्वर के मन के साथ एक होगा, तब सब कुछ जो आप करोगे परमेश्वर के अंदर करोगे। कोई भी नहीं होगा जो आपके ऊपर जीतेगा। कितना अद्भुत है ना। हाँ, ये अच्छे से जीवन जीना, पैसे कमाना, अच्छे से रहना, ये अच्छा है, लेकिन
परमेश्वर को आपको आशीषित बनाने के लिए परमेश्वर को बनाइए। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। हालांकि हम में कमियां हैं, लेकिन मैंने देखा परमेश्वर मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर काम करते हुए। कब जब मैं परमेश्वर के साथ एक हुआ, जब दाऊद परमेश्वर के मन के साथ एक हुआ, उसने भालू पर भी जीता, शेर पर भी जीता, गोलियत पर भी जीता। दाऊद ने क्या कहा? तुम मेरे सामने तलवार के साथ आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने परमेश्वर के नाम से आया हूँ। परमेश्वर तुम्हें हराएगा। मैं तुम्हारा धड़ काट कर तुम्हारे शरीर को पक्षियों को दूंगा। और जैसे उसने कहा वैसा ही हुआ। दाऊद ऐसा व्यक्ति नहीं था। जैसे वो परमेश्वर को अनुभव ले रहा था, उतना वो परमेश्वर के नज़दीक गया। और हम लोग उस दाऊद की तरह है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब उस वचन पर विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारा मन परमेश्वर के साथ एक होता है, तब परमेश्वर हमारे मन में अद्भुत कामों को करते हैं। परमेश्वर के आप कर्मचारी बनोगे और परमेश्वर आपको बहुत ही आनंदित रखेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये थोड़ा सा भी कठिन नहीं है। सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आपके खुद की सोच को फेंकिए। आपके अंदर जो परमेश्वर है वो काम करेंगे। तो चाहे कोई भी क्यों ना समस्या आए, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो समस्याएं हल हो सकती है। इस प्रकार का जीवन आप जियोगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। धन्यवाद।